नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम प्राचीन भारतीय दर्शन और मीमांसा के एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प तार्किक अध्ययन पर चर्चा करने वाले हैं। अक्सर ये सवाल उठता है कि प्राचीन ग्रंथों को, विशेषकर वैदिक कर्मकांड और मंत्रों से जुड़े ग्रंथों को आखिर समझा कैसे जाए। जरा सोचिए, जब किसी ग्रंथ में किसी मंत्र की जगह और उसका वास्तविक अर्थ ये दोनों आपस में टकराने लगे तो किसकी जीत होनी चाहिए। आज का ये पूरा विश्लेषण इसी प्राचीन बौद्धिक बहस के इर्द गिर्द घूमेगा। और सबसे खास बात, ये प्राचीन बहस आज के कानूनी और पाठ्य विश्लेषण के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हम किन विषयों में गोता लगाने वाले हैं। हमारी रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले मीमांसा सूत्र 2.1.21, दूसरा मंत्र का सही स्थान, तीसरा सन्निधि बनाम लिंग का द्वंद्व, चौथा अर्थवत्ता की प्रबलता, पांचवां मनोता का दृष्टांत, और अंत में हम पहुंचेंगे अपने अंतिम निष्कर्ष पर। चलिए बढ़ते हैं पहले खंड की ओर। मीमांसा सूत्र 2.1.21, जो इस पूरे विमर्श का मूल पाठ है। मीमांसा दर्शन का ये सूत्र ध्यान से सुनिए। यत्रेति वार्थवत्वात् स्यात्। कहने को तो ये सिर्फ एक अकेली पंक्ति है, लेकिन असल में ये पाठ विश्लेषण के एक बहुत बड़े द्वंद्व को सुलझाने के मास्टर चाबी है। इसी सूत्र के भीतर ये रहस्य छिपा है कि जब किसी ग्रंथ में शब्दों की संरचना और उनका मुख्य उद्देश्य एक दूसरे के एकदम विपरीत दिशा में जा रहे हों, तो व्याख्या का सही रास्ता कौन सा होना चाहिए। अब इस सूत्र की गहराई में जाने से पहले शाबर भाष्य की एक बहुत ही बुनियादी मान्यता को समझना जरूरी है। वो ये कि स्तोत्र और शस्त्र यानी देवताओं की जो स्तुतियां होती हैं, वो अपने आप में कोई स्वतंत्र या मुख्य काम नहीं है। दर्शन की भाषा में कहें तो वे गुणकर्म या संस्कार कर्म है। मतलब ये सिर्फ हवा में शब्दों का उच्चारण नहीं है। किसी भी स्तुति का एक बहुत ही विशिष्ट उद्देश्य होता है। देवता को संस्कारित करना या उन तक एक विशेष भाव पहुंचाना, ये पूरी तरह से एक सप्रयोजन कार्य है। अब आते हैं दूसरे खंड पर, मंत्र का सही स्थान यानी उत्कर्ष का सिद्धांत। यहाँ दर्शन का एक बहुत ही कमाल का और महत्वपूर्ण शब्द सामने आता है, उत्कर्ष। अगर इसे सरल शब्दों में समझे तो उत्कर्ष का मतलब है किसी मंत्र को उसकी मूल जगह से तार्किक रूप से हटाकर वहां ले जाना जहां उसका अर्थ वास्तव में लागू होता हो। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए सिलाई के डिब्बे में सुई धागे के ठीक बीच एक बड़ा सा हथौड़ा मिल जाए। अब भले ही हथौड़ा सिलाई के डिब्बे में रखाओ, लेकिन तर्क यही कहता है ना कि उसका सही स्थान औजारों का डिब्बा यानी टूल बॉक्स है। बिल्कुल इसी तरह ग्रंथों में भी मंत्रों का उत्कर्ष किया जाता है। और ये सिद्धांत कितनी खूबसूरती से काम करता है वो इन 4 चरणों में देखा जा सकता है। पहला, मान लीजिए एक मंत्र है जो स्पष्ट रूप से भगवान इंद्र की स्तुति कर रहा है। दूसरा, लेकिन ग्रंथ में उसे किसी ऐसे कर्मकांड के बीच रख दिया गया है जिसका इंद्र से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो तीसरे चरण में क्या होगा? यहाँ मंत्र का अर्थ उसकी भौतिक जगह पर पूरी तरह हावी हो जाता है। और अंततः चौथे चरण में मंत्र का उत्कर्ष यानी स्थानांतरण कर दिया जाता है। उसे उठाकर उस अनुष्ठान में मान लिया जाता है जहां वास्तव में इंद्र का संदर्भ हो। यहां से प्रवेश करते हैं तीसरे खंड में, सन्निधि बनाम लिंग, जो इस पूरे विषय का महाविवाद है। इस विवाद की जड़ को समझने के लिए लिंग शब्द को समझना बहुत जरूरी है। मीमांसा में लिंग का अर्थ किसी भी शब्द की वो अंतर्निहित शक्ति या क्षमता है जो किसी विशिष्ट विषय को प्रकाशित करती है। ये उस शब्द का अपना खुद का स्वतंत्र और अकाट्य अर्थ है। उदाहरण के लिए, यदि किसी मंत्र में इंद्र की स्तुति करने की एकदम स्पष्ट क्षमता है, तो वही उस मंत्र का लिंग है, और ये लिंग किसी भी बाहरी संदर्भ का मोहताज नहीं होता। अब देखिए, तर्क के इस प्राचीन न्यायालय में असली मुकाबला किन के बीच है। एक तरफ है सन्निधि या क्रम, जिसका मतलब है ग्रंथ में मंत्र के लिखे जाने का भौतिक स्थान, और ठीक उसके सामने खड़ा है लिंग या अर्थ यानी शब्द की अपनी भीतरी शक्ति। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो न्याय की तुला किस ओर झुकनी चाहिए? क्या हमें पाठ के क्रम का आंख मूंदकर पालन करना चाहिए, या फिर शब्द के अर्थ को सर्वोच्च मान लेना चाहिए? और यहीं पर आकर एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा होता है। यदि हम अर्थ को प्राथमिकता दें और क्रम को तोड़ दें तो क्या होगा? क्या इससे ग्रंथ की मूल संरचना भंग नहीं हो जाएगी? इस एक सवाल ने प्राचीन टीकाकारों के बीच जबरदस्त बहस छेड़ दी थी। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने इस विरोधाभास को सुलझाया कैसे। खंड 4, अर्थवत्ता की प्रबलता यानी किसी भी शब्द का मूल उद्देश्य। तो यहाँ जो सबसे अहम बात निकल कर आती है वो है अर्थवत्वात्।
भाष्य प्रकाश और शाबर भाष्य बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अर्थवत्ता बलवती है, यानी शब्द की सार्थकता ही सबसे बड़ी ताकत है। अब सोचिए, यदि कोई मंत्र किसी ऐसे स्थान पर पढ़ा जाए जहां उसका कोई प्रयोजन ही सिद्ध ना हो रहा हो, तो वो तो पूरी तरह निरर्थक हो जाएगा ना। मीमांसा का यह मूल सिद्धांत है कि वेद का कोई भी शब्द निरर्थक हो ही नहीं सकता। अगर हम शाबर भाष्य के निष्कर्ष को देखें तो ये बात साफ हो जाती है कि लिंग यानी अर्थ स्वाभाविक रूप से क्रम और सन्निधि को हरा देता है। यदि मंत्र का उत्कर्ष या स्थानांतरण नहीं किया गया तो वह अनार्थक्य के दोष से ग्रस्त हो जाएगा, जिसका सीधा सा मतलब है कि वह बेकार हो जाएगा। इसलिए किसी भी पाठ या नियम का सर्वोच्च लक्ष्य उसका सार्थक अनुप्रयोग ही होना चाहिए। भौतिक स्थान हमेशा और हमेशा अर्थ के अधीन ही रहेगा। अब बढ़ते हैं खंड 5 की ओर, मनोता का दृष्टांत, जहां हम तंत्र वार्तिक का एक अलग नजरिया देखेंगे। इसी बहस में एक बहुत ही रोचक मोड़ आता है जब कुमारिल भट्ट मनोता स्थाग्नि शब्दवत का उदाहरण देते हैं। मनोता सूक्त में अग्नि शब्द का प्रयोग होता है। उन्होंने एक बहुत ही तार्किक सवाल उठाया, क्या हर बार विरोधाभास होने पर शब्द को उसके स्थान से हटाना ही एकमात्र उपाय है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शब्द अपनी जगह पर ही टिका रहे और उसका अर्थ संदर्भ के हिसाब से थोड़ा सा विस्तार ले ले? अब इस हिस्से में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है साहचर्य यानी जुड़ाव की शक्ति। तंत्र वार्तिक समझाता है कि मनोता सूक्त में अग्नि शब्द साहचर्य के कारण सोम देवता का भी बोध करा देता है, और वो भी अपना स्थान बदले बिना। तो इसी आधार पर क्या ये संभव नहीं कि इंद्र शब्द बिना उत्कर्ष के केवल साहचर्य से महेंद्र का बोध करा दे? ये वाकई एक बहुत ही सशक्त प्रतितर्क था। ये दिखाता है कि भाषा कितनी लचीली हो सकती है और अर्थ को बिना स्थानांतरित किए भी कैसे लागू किया जा सकता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम खंड यानी खंड 6 पर, अंतिम निष्कर्ष और तार्किक स्थानांतरण। इन तमाम बहसों के बाद न्याय सुधा और भाष्य प्रकाश में जो अंतिम और निर्णायक मत स्थापित होता है वो है लिंग बलियस्त्वाद उत्कर्ष सिद्धेः। इसका मतलब है कि भले ही साहचर्य से थोड़ा बहुत अर्थ निकाला जा सके, लेकिन लिंग यानी शब्द की साक्षात और स्पष्ट शक्ति हमेशा सबसे प्रबल होती है। और चूंकि लिंग बलवान है, इसलिए उत्कर्ष यानी मंत्र का सही स्थान पर स्थानांतरण ही सबसे तार्किक और प्रामाणिक सिद्ध होता है। आखिरकार अर्थ ही तय करेगा कि शब्द कहाँ खड़ा होगा। तो अगर इस पूरी बौद्धिक यात्रा का सार निकालें तो पूर्व पक्ष यानी विरोधी विचार ये था कि क्रम को किसी भी हाल में बनाए रखा जाए और मंत्र का स्थानांतरण न हो। लेकिन जो सिद्धांत अंततः विजयी हुआ वो ये है कि उत्कर्ष अनिवार्य है। मंत्र वहीं जाएगा जहां वो विशिष्ट देवता या प्रयोजन मौजूद होगा। यह स्पष्ट करता है कि ज्ञान की संरचना में एक कठोर प्रणाली की तुलना में उद्देश्य और अर्थ हमेशा सर्वोच्च पायदान पर होते हैं। अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न पर छोड़ जाती है। क्या किसी पाठ या यहाँ तक कि किसी कानून की संरचना उसके अर्थ को नियंत्रित करती है, या फिर संरचना को हमेशा अर्थ की शक्ति के सामने झुकना ही पड़ता है? कमाल की बात है ना कि मीमांसा का ये उत्कर्ष सिद्धांत आज भी संविधान की व्याख्याओं और कानूनी विश्लेषणों में एक दर्पण की तरह काम करता है। यह हमें याद दिलाता है कि जब शब्द और स्थान टकराएं तो जीत हमेशा उद्देश्य की ही होनी चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है ये तार्किक यात्रा आपके लिए भी उतनी ही ज्ञानवर्धक रही होगी। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।